जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं एडिशन ऑफ प्रोबेबिलिटीज़। ओके, पहले जो हम कोई एक सिंगल इवेंट होता था उसकी हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करते थे। अब हम टू इवेंट्स होंगे, हमने उनकी इकट्ठी जो है प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। मतलब कि उनकी प्रोबेबिलिटीज़ को आपस में हम ऐड किस तरह कर सकते हैं। मतलब कि दो इवेंट्स हैं, उनकी हम इकट्ठी किस तरह प्रोबेबिलिटी फाइंड कर सकते हैं। तो इसके लिए हमारे पास टू फार्मूलाज़ हैं, ठीक है, एडिशन ऑफ प्रोबेबिलिटीज़ के। आपके लेट से आपके पास टू इवेंट्स हैं ए एंड बी। ओके, तो यहाँ पे उनकी हमने इकट्ठी किस तरह फाइंड करनी है। पी ए और बी इज़ इक्वल टू पी ऑफ ए यूनियन बी। पहले भी आप पढ़ चुके हैं कि जो और है ये किसके लिए यूज़ होता है, यूनियन के लिए, ठीक है। तो पी ऑफ ए यूनियन बी इज़ इक्वल टू पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। पी ऑफ ए यूनियन बी का क्या मतलब है कि इन दोनों इवेंट्स की इकट्ठी प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड करनी है। ओके, और सेकंड फार्मूला हमारे पास है पी ऑफ ए यूनियन बी इज़ इक्वल टू पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ओके, अब हमें कैसे पता चलेगा कि हम इन दोनों में से हमने कौन सा फार्मूला यूज़ करना है, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है ए इंटरसेक्शन बी पे। अगर दोनों जो इवेंट्स हैं उनका इंटरसेक्शन जो है वो एम्प्टी आता है, ठीक है, तो हमने ये फर्स्ट फार्मूला यूज़ करना है, क्योंकि एम्प्टी सेट के लिए ये जो प्रोबेबिलिटी होगी ये क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। अगर ये ज़ीरो हो जाएगा तो ये पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी रह जाएगा, विच इज़ इक्वल टू फर्स्ट फार्मूला। तो अगर ये जो दोनों इवेंट्स हैं ये आपस में क्या होंगे, डिसजॉइंट होंगे, ठीक है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होंगे, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट फार्मूला यूज़ करेंगे, क्योंकि इसमें क्या होता है, इन दोनों का इंटरसेक्शन इज़ इक्वल टू एम्प्टी सेट होता है, ठीक है। इसी तरह अगर यहाँ पे इनका जो इंटरसेक्शन है वो नॉट इक्वल टू एम्प्टी सेट, वो अगर एम्प्टी नहीं है, इनमें कुछ ना कुछ कॉमन आ रहा है, दोनों सेट्स में क्या आ रहा है, दोनों इवेंट्स में कुछ ना कुछ कॉमन है, ठीक है, मतलब कि नॉन एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं, या फिर हम इन्हें कह सकते हैं ओवरलैपिंग सेट्स कह सकते हैं, बी सबसेट ऑफ ए कह सकते हैं, ए सबसेट ऑफ बी कह सकते हैं। अगर इनमें से कोई केस है तीनों में से, तो हमने क्या करना है, ये सेकेंड फार्मूला यूज़ करना है। मतलब कि कुछ ना कुछ जब भी कॉमन आ जाएगा तो हमने ये सेकंड फार्मूला यूज़ करना है। ओके जी, तो अब आते हैं हम एक्सरसाइज नंबर 7.7 के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमें गिवन है इफ़ सैम्पल स्पेस इज़ इक्वल टू 1 2 3 अप टू 9, ठीक है, 1 से लेकर 9 तक हमें क्या नेचुरल नंबर्स गिवन है। इवेंट ए हमारे पास है 2 4 6 8 एंड इवेंट बी हमारे पास है 1 3 5। ओके, तो ये हमें इवेंट्स गिवन है और हमने इन दोनों की जो है पी ऑफ ए यूनियन बी ये हमने फाइंड करना है। ओके, तो यहाँ हमारे पास सैम्पल स्पेस एस क्या है, सैम्पल स्पेस एस इज़ इक्वल टू 1 2 3 अप टू 9। ओके, फर्स्ट 9 नेचुरल नंबर्स की हमें सैम्पल स्पेस गिवन है। तो यहाँ से एन ऑफ एस हमारे पास क्या आ गया है, 9 नंबर्स हैं, तो एन ऑफ एस इज़ इक्वल टू 9। ओके, हमारे पास इवेंट ए क्या है, इवेंट ए हमारे पास है, इवेंट ए इज़ इक्वल टू 2 4 6 8। ओके, तो यहाँ से हमारे पास एन ऑफ ए क्या आ गया है, नंबर ऑफ़ एलिमेंट है इन सेट ए इज़ 1 2 3 4, तो इसमें एन ऑफ ए हमारे पास क्या आ गया है, 4 आ गया है, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास जो इवेंट ए होगा इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, हमारे पास प्रोबेबिलिटी फाइंड करने का फार्मूला क्या होता है, पी ऑफ ए इज़ इक्वल टू एन ऑफ ए ओवर एन ऑफ एस। ओके, एन ऑफ ए हमारे पास क्या है, 4 है, और एन ऑफ एस इज़ इक्वल टू 9। ओके, तो ये हमारे पास जो इवेंट ए है उसकी प्रोबेबिलिटी आ गई है 4/9। नेक्स्ट हम देखते हैं इवेंट बी हमारे क्या गिवन है, इवेंट बी इज़ इक्वल टू 1 3 5, तो ये हमारे पास 1 3 5। ओके, तो एन ऑफ बी हमारे पास नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन सेट बी इज़ 3, ये हमारे पास 3 आ गए। तो इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी बी की क्या हमारे पास होगी, एन ऑफ बी ओवर एन ऑफ एस, एन ऑफ बी इज़ 3 एंड एन ऑफ एस इज़ इक्वल टू 9, 3 1 टाइम्स एंड 3 3 टाइम्स, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 1/3। तो इवेंट जो बी है उसकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या है, 1/3 है। अब हमने क्या फाइंड करना है, पी ऑफ ए यूनियन बी, तो इसके लिए हमने कौन सा फार्मूला यूज़ करना है, ठीक है, वो हम देखते हैं। हमारे पास इवेंट क्या है 2 4 6 8 ए, और बी इवेंट क्या है 1 3 5। इनमें से हमारे पास कुछ भी कॉमन नहीं है। अगर कुछ कॉमन नहीं है तो हमने क्या करना है, जो पहला फार्मूला है वो हमने यूज़ करना है। तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे यूजिंग पी ऑफ ए यूनियन बी इज़ इक्वल टू पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी। ओके,
हम फास्ट फार्मूला यूज़ कर रहे हैं सिंस यहाँ पे जो ए और बी का इंटरसेक्शन है, ए इंटरसेक्शन बी इज़ इक्वल टू एम्प्टी सेट, क्योंकि अगर ए और बी का इंटरसेक्शन लें तो एम्प्टी सेट आता है, इसलिए हम क्या करेंगे, ये फास्ट फार्मूला यूज़ करेंगे। यहाँ पे पी ऑफ ए यूनियन बी हमारे पास क्या आ जाएगा जी, पी ऑफ ए की हमने क्या वैल्यू फाइंड की है 4/9, ओके। और हमारे पास जो पी ऑफ बी था इसकी वैल्यू क्या थी, प्लस आप 3/9 भी ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 3/9 लिख रहा हूँ, ओके। यहाँ से हमारे पास एलसीएम क्या आ जाएगा 9, 4 + 3 7, तो ये 7/9। तो हमारे पास जो दोनों इवेंट्स की आ गई है इकट्ठी प्रोबेबिलिटी, वो क्या आ गई है 7/9। तो ये हमने यहाँ से पी ऑफ ए यूनियन बाई बी फाइंड कर लिया है, विच इज़ 7/9, ओके जी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, अ बॉक्स कंटेन्स 10 रेड 30 वाइट एंड 20 ब्लैक मार्बल्स, ओके। मार्बल्स मीन संगे मारमार, ओके। आपके पास ऐसे स्टोन्स हैं, ओके, जिनमें से एक बॉक्स में जिनमें से 10 रेड हैं, 30 वाइट हैं और 20 ब्लैक हैं। मतलब कि टोटल कितने हो गए, 10 रेड प्लस 30 वाइट 40, 40 + 20 60। तो आपके पास टोटल 60 मार्बल्स हैं, जिनके कलर के हैं डिफरेंट हैं। अब मार्बल इज़ ड्रॉन एट रैंडम, उसमें से हम एक मार्बल जो है बॉक्स में से पिक करते हैं, रैंडमली हम उनमें से कोई एक ड्रा करते हैं उसमें से। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज़ आइदर रेड और वाइट। तो हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि या तो वो फिर रेड होगी या फिर वाइट होगी। इन दोनों के वो होने के चांसेस क्या हैं, इन दोनों के होने के, रेड और वाइट होने के हमारे पास प्रोबेबिलिटी क्या है अगर हम वहाँ से वो ड्रा करें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ हम पे इसकी सैम्पल स्पेस लिखेंगे। सैम्पल स्पेस हमारे पास होगी S 10 रेड 30 वाइट एंड 20 ब्लैक, ओके। तो ये हमारे पास 10 रेड 30 वाइट और 20 ब्लैक मार्बल्स हैं। तो N ऑफ S हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन 10 + 30 + 20 इज़ 60। तो ये हमारे पास N ऑफ S यहाँ से 60 आ गया है। अब हमारे पास एक इवेंट क्या है, रेड है, और सेकंड इवेंट क्या है, वाइट है। इन दोनों का हमने और मतलब हमने इन दोनों का यूनियन लेना है, इस इवेंट का और इस इवेंट का। तो फर्स्ट इवेंट को मैं नेम देता हूँ ए का, लेट ए इज़ इवेंट द मार्बल ड्रॉन इज़ रेड, ठीक है। जो ए है, ये जो मार्बल हम ड्रा कर रहे हैं, ठीक है, बॉक्स से, वो क्या है, रेड को शो कर रहा है। तो यहाँ से हमारे पास N ऑफ ए क्या आ जाएगा जी, रेड कितने हैं यहाँ पे 10 है, तो N ऑफ ए इज़ इक्वल टू 10 आ जाएगा, ओके। तो यहाँ से इसकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या आ जाएगी, P ऑफ ए इज़ इक्वल टू N ऑफ ए ओवर N ऑफ S, ओके। N ऑफ ए इज़ 10 एंड N ऑफ S इज़ इक्वल टू 60। डिवाइड करेंगे तो ये 1/6। तो हमारे पास जो फर्स्ट इवेंट है इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ गई है, 1/6 आ गई है इवेंट ए की, P ऑफ ए इज़ इक्वल टू 1/6 जी। सेकंड जो है वो वाइट है, तो इस इवेंट को मैं बी का नेम देता हूँ, लेट बी इज़ इवेंट दैट मार्बल ड्रॉन इज़ वाइट, ओके जी। तो हमारे पास यहाँ पे वाइट कितनी है, 30 वाइट मार्बल्स हैं। तो यहाँ से हमें N ऑफ बी हमारे पास क्या होगा, इज़ इक्वल टू 30। इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, P ऑफ बी इज़ इक्वल टू N ऑफ बी ओवर N ऑफ S। N ऑफ बी इज़ 30 एंड N ऑफ S इज़ इक्वल टू 60। तो ये हमारे पास 1/2 आ जाएगी। तो P ऑफ बी इज़ इक्वल टू 1/2, ओके। अब हमने क्या करना है, इन दोनों की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, मतलब कि P ऑफ ए यूनियन बी हमने फाइंड करना है। तो P ऑफ ए यूनियन बी यूजिंग जी, कौन सा फार्मूला हम यूज़ करेंगे, फर्स्ट और सेकंड जी। यहाँ पे हम फर्स्ट फार्मूला यूज़ करेंगे, क्योंकि रेड और वाइट क्या हैं, दोनों बिल्कुल डिफरेंट हैं, ठीक है। तो ये आपस में क्या हैं, डिसजॉइंट हैं, तो इसलिए हमारे यहाँ पे फर्स्ट फार्मूला यूज़ करेंगे, और सिंस ए इंटरसेक्शन बी इज़ इक्वल टू एम्प्टी सेट, ठीक है। तो एम्प्टी सेट है, अगर हम दोनों का इंटरसेक्शन लें, कुछ भी इनमें कॉमन नहीं है, तो इसलिए इन दोनों का इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट होगा। दोनों डिफरेंट कलर हैं, तो इसलिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट फार्मूला यूज़ करेंगे। तो P ऑफ ए यूनियन बी इज़ इक्वल टू जी, P ऑफ ए हमने क्या फाइंड किया, 1/6 एंड P ऑफ बी इज़ 1/2,
ओके, यहाँ से एलसीएम हमारे पास क्या आ जाएगा, 6 आएगा एलसीएम। ओके, तो ये 6 1 टाइम 1, ये 3 टाइम प्लस 3 4/6, तो ये 2/3 आ जाएगा। 2 टाइम्स 2 3 टाइम्स, तो पी ऑफ ए यूनियन बी हमारे पास क्या आ गया है, 2/3 आ गया है। ठीक है, तो यहाँ से हमने इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड कर ली है जी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, a natural marble is drawn out a natural number is chosen out of the first 50 natural numbers। ओके, हमारे पास सैम्पल स्पेस हमें पता लग गई है कि हमारे पास क्या है, फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर। तो यहाँ से हमारे पास सैम्पल स्पेस आ गई है, सैम्पल स्पेस S इज़ इक्वल टू 1 2 3 4 अप टू 50, फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर। N ऑफ S इज़ इक्वल टू 50। ओके, what is the probability the chosen numbers is a multiple of 3 और 5। ओके, हमारे पास अब 2 इवेंट्स हैं। फर्स्ट इवेंट में हमने क्या लेना है, मल्टीपल ऑफ 3 लेने हैं फर्स्ट 15 नेचुरल नंबर में से, और सेकंड इवेंट में हमने मल्टीपल ऑफ 5 लेने हैं। ओके, तो यहाँ से हम लेट ए इज़ इवेंट दैट नंबर इज़ मल्टीपल ऑफ 3। ओके, इवेंट ए में हम ऐसे नंबर ले रहे हैं जो किसका मल्टीपल हैं, 3 का मल्टीपल है। ठीक है, तो इवेंट ए में हम जितने भी 3 के मल्टीपल हैं 50 तक, अप टू 50 तक, 1 से लेकर 50 तक, वो सारे हमने लिखने हैं। 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 ओके 36 39 42 45 एंड 48। ठीक है, तो ये 50 तक हमने सारे जो हैं 3 के मल्टीपल लिख दिए हैं। तो यहाँ से एन ऑफ ए हमारे पास क्या आ जाएगा, आप काउंट करेंगे 1 2 3। ठीक है, 3 16 टाइम 48 होता है, तो ये 16 आ जाएंगे। आप यहाँ से काउंट करेंगे तो ये 16 आ जाएंगे। तो एन ऑफ ए हमारे पास क्या आ गया, 16 आ गया। तो इसकी हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे। पी ऑफ ए हमारे पास क्या होगा, एन ऑफ ए ओवर एन ऑफ एस। एन ऑफ ए इज़ 16 ओवर एन ऑफ एस इज़ 50। ओके, इसको आप सिंप्लीफाई करें तो ये 2 8 टाइम्स एंड 2 25 टाइम्स, तो ये 8/25 आ जाएगा। तो यहाँ से हमने पी ऑफ ए फर्स्ट इवेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लिया, विच इज़ 8/25। सेकंड इवेंट में हमने क्या लेने हैं, 5 के मल्टीपल लेने हैं। तो लेट बी इज़ इवेंट दैट नंबर इज़ मल्टीपल ऑफ 5 इज़ मल्टीपल ऑफ 5 के मल्टीपल हों। ठीक है, तो बी हमारे पास क्या होगा, 5 के हमने मल्टीपल लिखने हैं, 5 10 15 20 25 30 35 40 45 एंड 50, अप टू 50 तक हमने 5 का मल्टीपल लिखने थे, लिख दिए। तो यहाँ से एन ऑफ बी हमारे पास क्या आएगा, आप काउंट करेंगे तो इज़ इक्वल टू 10 आ जाएगा। ठीक है, एन ऑफ बी हमने फाइंड कर लिया, विच इज़ 10। तो यहाँ से इस इवेंट बी की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, एन ऑफ बी ओवर एन ऑफ एस ओवर एन ऑफ एस। तो ये क्या आ जाएगा, 10/50 विच इज़ 1/5। सिंप्लीफाई करने से 10 1 टाइम्स एंड 10 5 टाइम्स 1/5। तो पी ऑफ बी हमने फाइंड कर लिया, विच इज़ 1/5। ओके, अब हमने देखना है कि यहाँ पर हमने फार्मूला कौन सा यूज़ करना है। तो फार्मूला यूज़ करने के लिए हम चेक करते हैं कि जो दोनों हमारे पास इवेंट्स हैं ये आपस में डिसजॉइंट हैं या नहीं हैं। ठीक है, तो इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पे 15 है और इधर भी 15 है। ठीक है, मतलब कि इनमें कुछ ना कुछ कॉमन है, तो इसलिए अगर कुछ कॉमन होगा तो फिर हमने सेकंड फार्मूला यूज़ करना है। ठीक है, तो वो फार्मूला हमने यूज़ करना है, तो उसके लिए हमें पहले ए इंटरसेक्शन बी हमने फाइंड करना है। तो यहाँ से हम ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करते हैं जी। तो यहाँ से मैं ट्रैक्ट कर रहा हूँ, 3 इसमें है, इसमें नहीं है, 6 9 ठीक है 12 15 दोनों में है, तो ये 15 कॉमन आ गया। इसी तरह नेक्स्ट 18 21 24 27 30 दोनों में कॉमन है। ठीक है, और 33 36 39 42 45 कॉमन है। ओके, तो ये ऐसे एलिमेंट्स थे जो सेट बी और सेट ए में क्या थे, कॉमन थे। ठीक है, तो इनका हमने इंटरसेक्शन ले लिया। तो यहाँ से हमारे पास एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या आ गया, हमारे पास एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज़ 1 2 3। तो यहाँ से एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज़ 3। तो यहाँ से हमारे पास इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज़
n of A इंटरसेक्शन B, ओके, ओवर n ऑफ S, ओके। तो n ऑफ A इंटरसेक्शन B क्या है, 3 है, ओवर n ऑफ S हमारे पास क्या है, 50 है। तो ये इसकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या आ गई है, n ऑफ A इंटरसेक्शन B की 3/50 आ गई है, ठीक है। तो हम यहाँ पे सेकंड फार्मूला यूज़ करेंगे क्योंकि ये आपस में डिसजॉइंट नहीं थे, ओके। तो यूजिंग P ऑफ A यूनियन B इज़ इक्वल टू P ऑफ A प्लस P ऑफ B माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B, सेकंड फार्मूला यूज़ कर रहे हैं क्योंकि ये आपस में डिसजॉइंट नहीं है, ओके, ओवरलैपिंग है। तो P ऑफ A यूनियन B हमारे पास यहाँ से आ जाएगा। P ऑफ A हमने क्या फाइंड किया था, 8/25, P ऑफ B हमने क्या फाइंड किया था, 1/5, एंड P ऑफ A इंटरसेक्शन B इज़ 3/50 हमने फाइंड किया है, ठीक है। यहाँ से अगर हम इसके एलसीएम फाइंड करना चाहें तो मेरे ख्याल में यहाँ से 50 आएगा, फिर भी चेक कर लेते हैं। 5 25 50, ओके, 5 1 टाइम्स, 5 5 टाइम्स एंड 5 10 टाइम्स, 5 1 टाइम 5 2 टाइम्स, ठीक है। तो यहाँ से ये 5 × 5 25 और 25 × 2 इज़ 50। तो यहाँ से इसका एलसीएम हमारे पास 50 आ गया है, ठीक है। 25 2 टाइम्स, 8 2 टाइम्स इज़ 16, 5 10 टाइम्स, 10 1 इज़ 10 एंड 50 1 टाइम एंड 3 1 टाइम इज़ 3, ओके। तो ये हमारे पास यहाँ से आ जाएगा 23/50, ओके। तो हमारे पास ये जो दो इंटरेस्ट आ गई है यहाँ से इस इवेंट की कि वो मल्टीपल 3 और 5 के होंगे, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या आ गई है, 23/50 आ गई है। और यहाँ पे हमने सेकंड फार्मूला यूज़ किया है क्योंकि यहाँ पे ये जो दोनों इवेंट्स थे मल्टीपल ऑफ 3 और मल्टीपल ऑफ 5, इनमें से हमारे पास कुछ ना कुछ एलिमेंट्स कॉमन आ रहे थे, ठीक है। तो इट्स ऑल फॉर टुडे, अल्लाह हाफिज़ बेटा।